चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेजबानी में हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में देर पा अमनो सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने एक बार मर्तबा फिर अपनी वजारत से इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। अब्दुल अलीम खान ने चंद रोज कबल वजीर आजम से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि वो जाती मसरूफियात के बायस मजीद वजारत नहीं संभाल सकती। मैंने कई साल सियासत में वक्त गुजारा, अब कुछ वक्त अपनी निजी लाइफ को देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मसर पर मुश्तमिल बेंच 13 सितंबर को समाअत करेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन गैर सियासी शनाख्त बहाल रखे। ऑपोजिशन इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन साफ होता है, जबकि ऑपोजिशन हार जाए तो धांधली हो जाती है। वामन खसूसी शहबाज गिल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात शफाफ होंगे। आजादाना और शफाफ इंतखाबात PTI मंशूर का हिस्सा है। साफ शफाफ इंतखाबात हमारे मंसूर का हिस्सा है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इलेक्शन कमीशन के एतराजात के जवाब दिए जाएं। जब आवाज उठाओ तो कहते हैं NRO नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बयान की मुजम्मत करते हैं। इलेक्शन चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन का मंसूबा लाया जा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची में सफाई के लिए मरबूत निजाम ला रहे हैं। महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन 100% मुकम्मल हो चुका। बिलावल ने ठीक कहा था जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब हुकूमत मुअस्सर काम करेगी तो ज्यादा पानी भी गुजर जाता है। वफाकी हुकूमत के कराची में 5 मंसूबे जारी हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल हो चुका। बसें अगले हफ्ते तक पहुंच जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी बारिश, नशेबी इलाके डूब गए और पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम कई घंटे दरहम बरहम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 41, एयरपोर्ट 28, गुलबर्ग 57, अपर माल 40, मुगलपुरा 32, ताजपुरा में 66 मिलीमीटर बारिश हुई। नशर टाउन 38, चौक नाखुदा 80, पानी वाला तालाब में 107, फर्रुखाबाद 102, गुलशन रावी 100, इकबाल टाउन में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वजीर आला की इंतजामिया PDMA और वासा हुक्काम को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा मुतल्लिका अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। नकासी आब के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। जितनी जल्द मुमकिन हो सके नकासी आब का काम मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी के लिए फाल अंदाज में फराइज सर अंजाम दिए जाएं। एक हफ्ते में रोजमर्रा की 24 अशिया की कीमतों में 23% इजाफा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। 3 साल में हुकूमत ने महंगाई से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं। कीमतों में इजाफा अवाम से जुल्म, ज्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है। महंगाई की शरह 13.64% होना हुकूमत ना होने का सबूत है। नेब की बरतानिया में 6 करोड़ पाउंड मार्टगेज फ्रॉड केस में पेशरफ। जबकि बरतानिया में फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले मुल्जिमों की 50 अरब की जायदादें मुंजमद। नेब ने मुल्जिमान के अहले खाना और रिश्तेदारों के असासे मुंजमद कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हिस्पानी वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती
और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हस्पानवी वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान मीर अली के इलाके हसोखेल में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। आलमी अमन की खातिर पाक फौज के एक और जर्री सपूत ने जान निछावर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन दारफूर में खिदमत अंजाम देते हुए पाक फौज के लांस नायक आदिल जान शहीद हो गए। 38 साल आदिल जान का पाकिस्तान में ताल्लुक लकी बरवस से था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह की मिज़ार कायद पर हाजिरी और फातह खानी। मीडिया गुफ्तगू में गवर्नर इमरान इस्माइल बोले, कौम ने मिलकर मसाइल और चैलेंजेस का सामना किया। मुराद अली शाह ने कहा, हमारे चारों तरफ ऐसी सूरत हाल है कि हमें मुत्तहिद रहना है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और सूबाई वजीर हाशिम जमा बख्त के खिलाफ आमदन से ज़ायद सजाजात के हवाले से अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच 16 सितंबर को समाअत करेगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से पहले चालान में मुलजिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। DNA रिपोर्ट से नूर मुकद्दम का रेप भी साबित हो गया। जाहिर जाफर के पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए एतराफी बयान को भी चालान का हिस्सा बनाया गया। सानेहा मॉडल टाउन नई JIT के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का नया लार्जर बेंच तश्कील। नया लार्जर बेंच 14 सितंबर से दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। 7 रुकनी बेंच की सरबराही लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा हो गया। पॉजिटिव वायरस मजीद 82 जिंदगियां निकल गया। अमवात 26,662 हो गई। मजीद 3,480 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,01,367 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10,82,988 मरीज सेहतयाब। 91,717 मरीज जेर इलाज। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाखों शहरी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत EVM के जरिए इलेक्शन चोरी करना चाहती है। सदर पी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन के एतराजात का जवाब देने की बजाय आप कहते हैं आग लगा दो। मुतनाज़िया बात करेंगे तो इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। PTI हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। उम्मीद है इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी। इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराजात का मामला। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की टीम इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर जवाब देगी। इलेक्शन एक्ट मुस्तरद होने के बावजूद टेक्निकल टीमों का इजलास होगा। सेनेट कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मुस्तरद कर दिया। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद। बाबू रवान को बोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमती मेंबरान का वॉकआउट। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर कहते हैं, हुकूमत मामले को पता नहीं क्यों तूल देना चाहती है, जबकि अपोजिशन तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाहती थी। तरामीम हुकूमती रवैये की वजह से मुस्तरद हुई। काबुल में ड्रोन हमले में हलाक शख्स अमरीकी इमदादी ग्रुप का कारकुन निकला। ज़ेमारी अहमदी ने अमेरिका में पनाह के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। ज़ेमारी अहमदी US इमदादी ग्रुप का पुराना कारकुन हमले के वक्त पानी की कैन गाड़ी में लोड कर रहा था।
पीआईए ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। तर्जमान पीआईए के मुताबिक परवाज पीर 13 सितंबर को सुबह 7:30 पर काबुल रवाना होगी। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए को लैंडिंग का इजाजतनामा जारी कर दिया। अफगान तालिबान ने आज होने वाली अबूरी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी मंसूख कर दी। अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के वुज़रा आज हल्फ नहीं उठाएंगे। तालिबान तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अबूरी काबीना हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब अब प्लान का हिस्सा नहीं है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों को 20 बरस बीत गए। 11 सितंबर 2001 को जहाजों के जरिए अमेरिका में हमले हुए। हमलों में 3000 अफराद हलाक और हजारों शदीद जख्मी हुए थे। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर चाहते हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज न बने। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी पर जोर। कहा अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर तनज़्ज़ुली से बचाने की जरूरत है, वरना लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। महकमा एंटी करप्शन तारीखी कामयाबियां समेट रहा है। अवाम का एतमाद भी बढ़ गया। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सियासी मुदाखलत से इदारों की तबाही सब देख चुके। इदारों की खुद मुख्तारी के जरिए गवर्नेंस में बेहतरी ला रहे हैं। डेनमार्क कोरोना पाबंदियां खत्म करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया। जिंदगी मामूल पर लौट आई। वैक्सीनेशन की शर्ह 80% तक पहुंच चुकी है। हुक्काम ने ऐलान किया मुल्क में कोरोना वायरस अब कोई खतरा नहीं है। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 17 सितंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगी। इवेंट के लिए DRS की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। T20 सीरीज का आगाज 25 सितंबर से लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हेड कोच सकलैन मुश्ताक की सरबराही में मुंतखब कौमी स्क्वाड की मीटिंग। कप्तान बाबू आजिम, तमाम खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ की शिरकत। बारिश के बाद कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मंसूख। और बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आज 73वीं बरसी। सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मजरूद्दीन ने कायदे आजम का लक़ब दिया। बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानाने हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया।